अच्छा जी, कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर खुदकुश हमले में हलाकतों की तादाद 3 हो गई है, जिसमें 2 चीनी इंजीनियर्स भी शामिल हैं। पुलिस रेंजर्स एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए थे। हमले के बाद से एयरपोर्ट के इर्द गिर्द सिक्योरिटी मजीद सख्ती कर दी गई है। हमले में सहूलतकारी के शुबे में खातून समेत मुतअद्दिद अफराद हिरासत में हैं। जाय वक़ुआ की जियो फेंसिंग के दौरान 6 से 8 नंबर मशकूक करार दिए गए हैं। तहकीकाती ज़राए बता रहे हैं कि दहशतगर्दों को करीबी इमारत से सपोर्ट मिल रही थी। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के लिए 70 से 80 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रिकॉर्ड भी मिल गया है। तो काफ़ी बैकग्राउंड हो गई है। हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन जो है काफ़ी हो गई है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गाड़ी की तफसीलात चेसिस नंबर से हासिल हुई हैं और गाड़ी के मालिक की शनाख्ती डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी हासिल की जा चुकी हैं। ज़ेर इस्तेमाल सिम्स का डेटा भी लिया जा रहा है और धमाके के बाद DSP स्पेशल ब्रांच चाइना डेस्क को ओहदे से हटा दिया गया है। नेचुरली हम तो पहले ही कह रहे थे कि कुछ इंटेलिजेंस फेलियर वगैरह था। तहकीकात का दायरा बलूचिस्तान तक फैला दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने गए और चीनी सफ़ीर से उन्होंने मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि वाक़े के ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और इससे पहले भी आपको बता दें कि तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि पाक चीन एतमाद और CPEC को नुकसान पहुँचाने की दहशतगर्द क़ुव्वतों की कोशिशें भी कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बड़ी बात है वैसे कि चीन इन हाल में हमारे साथ खड़ा है और हमें बड़ी कदर है अपने इस दोस्त की और होनी भी चाहिए। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथी हैं। हमसे पूछते हैं कि क्या पेशरफ्त हो सकी है अब तक तफ्तीश में, तहकीकात में। काशिफ, क्या अभी तक डॉट्स कनेक्ट हुए? कहाँ से गाड़ी चली, कहाँ ये रुके हुए थे? बाकी तफसील क्या सामने आ सकी अब तक? जी देखें, जो तहकीकाती इदारे हैं वो मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो तहकीक कर रहे हैं। सबसे पहले इस चीज़ का तयन किया जा रहा है कि जो क्राइम सीन है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं एयरपोर्ट सिग्नल पर, इसे क्लियर किया जाए और यहां जो गाड़ियां मौजूद हैं, जैसे कि BD रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें भी इस बात का जो है वो इंकशाफ किया गया है कि 16 गाड़ियाँ जो है वो इस हमले में जो है वो मुतासर हुई हैं। तो उन तमाम तर गाड़ियों की डिटेल जो है वो बना ली गई है। तहकीकाती इदारे ये कह रहे हैं कि उन गाड़ियों की ना सिर्फ डिटेल बनाई गई है, ये भी चेक किया गया है कि कौन सी गाड़ी में कितने लोग जो है वो सवार थे। पहले तो ये डेटा मुरतब कर लिया गया है और साथ साथ जो हमला आवर है वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। जो BD रिपोर्ट है उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि 70 से 80 किलोग्राम का जो बारूदी मवाद है वो इस्तेमाल किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बारूदी मवाद था और रेड जोन का ये इलाका है और वो ये जो हमला आवर है वो यहाँ तक उस गाड़ी को लेकर कैसे पहुँचा, इस चीज़ का भी तयन किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर तहकीकाती इदारे ये बताते हैं कि जो एयरपोर्ट आने वाले 2 रास्ते हैं, एक गुलिस्तान जौहर से एयरपोर्ट की तरफ आया जा सकता है और दूसरा जो रास्ता है वो मॉडल कॉलोनी से। तो हमला आवर ने मॉडल कॉलोनी का रास्ता इस्तेमाल किया। जो स्कॉट्स एयरपोर्ट के खारजी रास्ते पर होता है, मुख्तलिफ स्कॉट्स यहाँ लगे हुए होते हैं, तो उन्हीं स्कॉट्स के साथ लाकर उसने गाड़ी अपनी रोकी और रोकने के बाद इंतज़ार किया। चंद मिनट का ये इंतज़ार किया गया और उसके बाद जो है वो ये धमाका किया गया है। ताहम इसमें यह भी चेक किया जा रहा है कि आया धमाके के फौरी बाद जो खौफनाक आग लगी है तो वो एक्सप्लोजिव मटेरियल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ थी, उसके हवाले से भी जो है वो फॉरेंसिक की जा रही है। जबकि जियो फेंसिंग के अमल को भी मज़ीद बढ़ा दिया गया है। जो 6 मशकूक नंबर हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो 500 मीटर का यहाँ स्पॉट का एरिया है उसकी जियो फेंसिंग जो है वो कर ली गई है। जबकि काशिफ ये आ तो गए, लेकिन इससे पहले की एक एक्सटेंसिव प्लानिंग है जो कि ज़रूरी है, जिसमें इस कॉन्वॉय की ट्रैवल डिटेल्स, ये कब चले, किस फ्लाइट से आए, कब उतरेंगे, ये भी तो इंफॉर्मेशन लीक हुई है कि ये एक ये मूवी की तरह प्ले आउट कर रही है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि इर्द गिर्द की इमारतें जो थी उनमें से भी सपोर्ट मिल रहा था। अपेरेंटली देयर इज ऑल्सो वुमेन, एक खातून भी इन्वॉल्व है इसमें। गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट के बाद, जो कि एक बिजी एरिया है, समझ नहीं आ रही कि कोई वहाँ जाके खड़ा कैसे हो सकता है इवन चंद मिनटों के लिए, और अगर खड़ा हो ही रहा है तो उसको चेक क्यों नहीं किया जा रहा। ये लैप्सेस हैं, ये बिग लैप्सेस हैं कि जो कि पहले नहीं पता थे। तो इस हवाले से भी कोई पूछताछ हो रही है कि ये बड़ा मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज तरीके से, और बिल्कुल जिस तरह अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कब लैंडिंग होगी जहाज़ की, कितने लोग हैं, दे न्यू एवरीथिंग।
हुमा बिल्कुल सही पॉइंट है ये। देखें, तहकीकाती इदारे ये बताते हैं कि जो चीनी बाशिंदे थे और उनका जो प्रोटोकॉल था वो तकरीबन 9:45 बजे के करीब जो है वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ है। उनके प्रोटोकॉल की जो एक गाड़ी थी उसे, जैसे कि जो SOPs हैं एयरपोर्ट की, वो एयरपोर्ट के बाहरी जो खारजी रास्ता है वहाँ रोकी गई उनकी तमाम तर गाड़ियाँ। रोकने के बाद जब ये वहाँ से उन लोगों को पिक करके वहाँ से बाहर निकले हैं चीनी बाशिंदों को, तो इसी दौरान जो है ये बिल्कुल प्रॉपर टाइम जो है वो मैनेज किया गया और ये देखा गया कि ये गाड़ियां जैसे ही सिग्नल क्रॉस करेंगी। आपको मैं बताऊं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं एयरपोर्ट के सिग्नल पे और यहाँ से कमोपेश 300 मीटर या 400 मीटर की दूरी पर जो है ये धमाका किया गया। तो जैसे ही गाड़ियां जो हैं वो एयरपोर्ट सिग्नल से आगे बढ़ी हैं, उसी दौरान जो एस्कॉर्ट के लिए गाड़ियाँ खड़ी थी, उन गाड़ियों में से हमलावर की गाड़ी भी मौजूद थी और उसने ये गाड़ी हिट की और हिट करने के बाद जो है वो फौरी तौर पर जाहिर है ये हमलावर गाड़ी किसी और मकाम पे भी टकरा सकता था, सिर्फ इस सिग्नल पे तो नहीं। जब वो गाड़ी में बारूद भर के निकल गया है तो ये जहां जहां जा रहे थे ये टकरा सकता था। तो क्या ये जो व्हीकल इस्तेमाल करते हैं चीनी इंजीनियर, इज दिस अ बुलेट प्रूफ व्हीकल? क्योंकि अब तो जरूरत पड़ गई है हमें कि हम इन्वेस्ट करें इस पे। आपने जो ये बात की है ना कि एस्कॉर्ट की गाड़ियों के बीच में ही ये गाड़ी खड़ी थी, मतलब क्या वो गप्पे लगा रहे थे इसके साथ? हाउ डिड दे नॉट नो कि ये कौन है? और स्क्वाड वाले तो जरा दूर रखते हैं ना आम गाड़ियों को, मतलब फिर कैसे इतने करीब एक्सेस मिल गई इसको? और बाय द वे अभी तो हम बुलेट प्रूफ की बात कर रहे हैं, इतनी कोई स्पेशल कंटिंजेंट आ रहा हो तो अब तो बॉम्ब प्रूफ भी किया जाता है। बुलेट प्रूफ तो पुरानी बात हो गई। देखिए, जो सबसे आगे गाड़ी थी लैंड क्रूज़र वो बॉम्ब प्रूफ थी और उसके साथ जो 2 मजीद गाड़ियां थी वो गाड़ियां भी जो है वो बुलेट प्रूफ बताई गई हैं। तफ्तीशी ज़राए ये बताते हैं कि तमाम तर गाड़ियां जो है वो स्क्वाड्स के अंदर थी, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए एहलकार तैनात किए गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि SOP और SOP के तहत जो है वो इसी सिग्नल पर तमाम तर स्क्वाड को रोका जाता है। तो ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ ना सिर्फ मुख्तलिफ स्क्वाड्स के लोगों को रोका जाता है बल्कि ऑटो रिक्शा भी यहीं खड़े होते हैं। जो इस हमले के अंदर 2 ऑटो रिक्शा भी जो है वो मुतासिर हुए हैं, वो भी इसी स्पॉट पर खड़े थे। यहाँ कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं बनाया गया है, चूँकि बिल्कुल रेड जोन का ये इलाका है कि यहाँ भी कोई सिक्योरिटी के एहलकार तैनात हों। जो गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई होती हैं, कई घंटे तक रुकी होती हैं, उनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया जाए। बिल्कुल चंद कदम दूरी है ये, और यहाँ वो गाड़ी आई कैसे, उसके बाद उसको क्लू कैसे मिला, इस चीज़ की भी तहकीकात की जा रही है। जो जियो फेंसिंग में 8 से 10 नंबर जो सामने आए हैं उनके जो डेटा है वो भी मुरतब किया जा रहा है। जबकि जो इस हमले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो गाड़ी अब ऐसे में होता पता क्या है काशिफ, जो है वो हासिल कर लिया। ऐसे में होगा क्या कि आप और मैं या कोई और लोग एयरपोर्ट जा रहे होंगे ना, वो ख्वार होंगे, सारी सख्तियां, सारी चेकिंगें, सारे फलाना करो ये ना करो, मतलब जब होना चाहिए था तब तो हुआ नहीं और अब वो ओवरकिल हो जाएगा उसका आम शहरियों पे। जरूरी है लेकिन वो कोई निजाम नहीं है। उस चीज़ के रिएक्शन में अब होगा ना, इन एनी केस। अच्छा, एक और चीज़, ये एयरपोर्ट से निकले, अगर पीपल आर नॉट फेमिलियर विद कराची तो हम बता दें ये बिजी एरिया है, मतलब कि यहाँ बिल्डिंग्स हैं सामने, एक वेरी बिजी रोड है। ये कोई उस तरह एयरपोर्ट नहीं है कराची का कि शहर से कहीं बाहर हो, ये लिटरली शहर के अंदर है। और हमें ये बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है यहाँ CCTV कैमराज वगैरह इंस्टॉल्ड हैं। तो ट्रैक बैक किए गाड़ी को, कहाँ से निकली, किस घर से निकली? कहीं तो पार्क थी ना, कहीं पे कोई इसमें सवार भी हुआ है। बिल्कुल अब्दुल्ला, जो तफ्तीशी हुकाम है वो ये बता रहे हैं कि 16 से 17 किलोमीटर का जो फासला है वो ये तय किया गया है और मुमकिना तौर पर कराची के ईस्ट जोन में ये गाड़ी जब दाखिल हुई है तो ये कमोपेश जो है वो आधा घंटा पहले दाखिल हुई है। अच्छा, उसके बाद मॉडल कॉलोनी से लेकर इस स्पॉट तक की जो तफसीलात हैं वो तहकीकाती इदारों को मिल गई हैं, लेकिन इससे आगे की जो तफसीलात हैं वो हासिल की जा रही हैं कि ये गाड़ी वहाँ से कैसे, और इसमें इतना भारी, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो BD की रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया है कि 70 से 80 किलोग्राम जो बारूदी मवाद है वो इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इतनी सारी गाड़ियों को एक साथ आग लग जाना और इतनी शिद्दत की आग लग जाना, इसमें कोई ऐसा एक्सप्लोजिव मटेरियल भी शामिल किया गया था जिससे फौरी तौर पर जो है वो आग लगे। तो इस तमाम तरह तहकीकात की जो है वो इस पर की जा रही हैं और तफ्तीशी टीमें ये बता रही हैं कि जो मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है मुबैना तौर पर उनसे भी जो है वो पूछगछ की जा रही है इस हवाले से, और जिस जगह पर इन्होंने स्टे करने का जो तफ्तीशी हुकाम है या CTD हुकाम है दावा कर रहे हैं कि हमलावर ने मुमकिन तौर पर वहाँ स्टे किया होगा, तो उस होटल की भी जो डिटेल हैं वो भी ली गई हैं, जबकि होटल में से भी कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे भी पूछगछ की जा रही है।
थैंक यू काशिफ फॉर स्पीकिंग विद अस एंड अपडेटिंग अस कि यहाँ क्या है, बट यकीनन हर पहलू इस डिजास्टर का ना क्वेश्चनेबल है कि क्या हो रहा था। मतलब इतना 70 से 80 किलो आप बारूदी मवाद लेके शहर के अंदर बैठे इंतजार कर रहे हैं एंड देन एयरपोर्ट पे जो कि ये मालूमात लीक कर रहे हैं कि कितने लोगों ने आना है, कौन सी फ्लाइट से आना है, मतलब ये डेलीगेशन कब आ रहा है, सीक्रेट ये होता नहीं है। ये होना चाहिए, अब तो होना चाहिए, ये अब चाहिए, ये अब चाहिए कि जब वी नो के यू नो द Chinese personnel in the country are a target, so their movement should be a top secret now.